दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है और नोएडा के कई इलाकों में भी तेज बारिश हुई है। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने मौसम को सुहाना कर दिया है। लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। वो उमस भरी वो चिपचिपी गर्मी जिससे लोग परेशान हो रहे थे, अब उससे कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अर्ली मॉर्निंग से ही बारिश का दौर लगातार जारी है। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है और दिल्ली एनसीआर के भी कई इलाकों में बारिश हुई है। नोएडा का भी यही हाल है। मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अपडेट जारी कर दिया गया था, येलो अलर्ट जारी किया था और साथ ही ये भी बताया गया था कि काफी ज्यादा बारिश दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर जो अलर्ट या जो पूर्व अनुमान लगाया गया था वो कहीं ना कहीं सटीक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, झमाझम बारिश हो रही है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, मौसम एकदम खुशनुमा हो गया है और जो चिपचिपी गर्मी थी, उमस भरी गर्मी थी, ह्यूमिडिटी का लेवल भी इससे थोड़ा सा कम होगा। हालांकि ये बारिश इसी तरह से अगर कंटिन्यू होती रहेगी तो मौसम इसी तरह से सुहाना बना रहेगा। तो कुछ तस्वीरें देखिए सामने निकल कर आ रही है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के जितने रीजन हैं, काफी तेज बारिश कई जगहों पर हुई है। दिल्ली से भी कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं और साथ ही नोएडा में भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली है। नोएडा के भी कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। सुबह सवेरे से ही बारिश का दौर लगातार जारी है। दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में मौसम खुशनुमा हो चुका है। आसमान में देखिए काले बादल जो छाए हुए हैं, हवा भी चलती हुई अब नजर आ रही है और कहीं ना कहीं बहुत जरूरी भी है। हवा की रफ्तार तेज होगी तो मस्त ठहरेगी नहीं और ह्यूमिडिटी से जो लोग परेशान हो जाते हैं उससे उनको दो चार नहीं होना पड़ेगा। तो दिल्ली के कई इलाके ऐसे जहां पर तेज बारिश और तेज बारिश के चलते फिलहाल सड़कों पर रफ्तार पर भी ब्रेक लगता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो वहीं देखिए इस बार तो दिल्ली सरकार का ये टेस्ट भी है। दिल्ली में बारिश होते ही वाटर लॉगिंग की समस्या से लोगों को दो चार ना होना पड़े, उसके लिए कितनी तैयार है प्रशासन, सिविक एजेंसियां। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। हालांकि बारिश होती है तो रफ्तार पर जरूर ब्रेक लगता है और सोमवार का दिन है आज, तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अगर बारिश हो रही है तो समय से पहले ही आप अपने घरों से निकलिए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या से भी दो चार होना पड़ सकता है। और इसके पीछे कारण यही होता है कि बारिश होती है तो गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो जाती है, उतनी स्पीड से गाड़ियां नहीं चलती है जितनी स्पीड से अमूमन दिल्ली की सड़कों पर रफ्तार बढ़ती है। कोशिश ये कीजिएगा कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर ही अपने घरों से ऑफिस के लिए आप बाहर निकलें। फिलहाल गर्मी से तो लोगों को ज़रूर राहत मिली है। ये आसमान की तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं। देखने में आपको काला आसमान लग रहा होगा कि काले बादल छाए हुए हैं, लेकिन यही काले बादल गर्मी से राहत दे रहे हैं। दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में कई जगहों पर तेज बारिश के चलते मौसम खुशनुमा हो गया है। राहत की बारिश बताई जा रही है ये, क्योंकि हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी इससे पहले और फिर धूप निकल जाती थी तो उमस बन जाती थी और ह्यूमिडिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानियां और फेस करनी पड़ती थी। इस वजह से तेज़ बारिश होना और सभी दिल्ली वासी, एनसीआर वासी इसी उम्मीद में भी थे कि तेज़ बारिश हो, जल्द से जल्द हो, ये जो बदरा है झमाझम बरस जाए तो जो उमस है वो थोड़ी कम हो जाए, मौसम थोड़ा खुशनुमा हो जाए, सुहावना हो जाए। दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में बारिश का दौर लगातार जारी है। ये राहत की बारिश बताई जा रही है।
जिस बारिश ने मौसम को सुहाना कर दिया है और दिल को खुश कर दिया है। यही अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया था और इसी वजह से दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था। तो देखिए, कुछ सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। और संजय वर्मा दिल्ली से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए। हमारे सहयोगी शिवम प्रताप सिंह दिल्ली से लाइव कनेक्टेड है हमारे साथ। चलिए, और भी हमारे साथ हमारे सहयोगी कनेक्ट होंगे। पहले शिवम, हम आपका रुख कर लेते हैं। काफी वेट कर रहे थे दिल्ली वासी भी, एनसीआर वासी भी, कि ये जो बदरा है, ये बादल है, वो झमाझम बरस जाए तो ह्यूमिडिटी है थोड़ी सी कम हो जाएगी। अभी मौसम को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली एनसीआर में मानसून है वो रफ्तार पकड़ चुका है। सोमवार की दस्तक के साथ ही जहां सप्ताह शुरू हुआ है, तो वहीं बारिश भी आज रात से ही हुई है। पहले तो मैं आपको दृश्य दिखाऊं, सुबह का टाइम है, आमतौर पर सनराइज हो जाता है तो धूप होती है, लेकिन आप देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि देर शाम का सिलसिला है। रात भर हल्की हल्की बारिश होती रही। सुबह तो हालांकि मूसलाधार बारिश हुई है और अगले 2 घंटे का भी जो अनुमान है वो यही है कि पूरे दिल्ली एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। दरअसल इस पूरे सप्ताह दिल्ली में मानसून मेहरबान रहेगा। ऐसे में बारिश की जो फुहारें हैं रुक रुक कर लोगों को भिगोती रहेंगी। हालांकि शुरुआती दिन गरज चमक के साथ जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान विभिन्न इलाकों में तेज हवाएं और हल्की बूंदाबांदी का अंदेशा जताया है। साथ में ही आज पूरे दिन बादल छाए रहेंगे। हालांकि दोपहर में हल्की बहुत गरज के साथ बारिश कंटिन्यू होगी। अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यानी कि फिलहाल आपको गर्मी से राहत मिल सकती है, क्योंकि लगातार ह्यूमिडिटी हो रही थी, उमस के चलते लोग परेशान थे। जो एसी पर आमतौर पर इस मौसम में टेम्परेचर सेट किया जाता है वो 25 से 26 रहेगा और वही टेम्परेचर बारिश के चलते दिल्ली एनसीआर का हो जाएगा। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, मैं इस वक्त आईटीओ पर मौजूद हूं। आपको याद होगा हर बारिश में, इससे पहले भी हमने कई बार रिपोर्ट्स की हैं, लाइव दिखाया है। तो ये पूरा जो इलाका है जलमग्न होता था। लेफ्ट से लेकर राइट तक हमारे सहयोगी धीरेन्द्र साहू आपको दिखाएंगे कि कैसे आईटीओ रेड लाइट से आईटीओ फ्लाईओवर तक जो पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर, पुरानी जो पुलिस हेडक्वार्टर है, उसके सामने की सड़क है, पूरी तरह ये जलमग्न रहती थी। लेकिन इस बार रात भर बारिश होने के बावजूद यहाँ एक बूंद पानी नहीं रुका है। इसके पीछे बड़ी वजह है, मैं आपको अपने सहयोगी के जरिए दिखाऊंगा। ये जो आप लेन देख रहे हैं ना, इस पूरी लेन की खुदाई की गई है। इस पर बाकायदा पाइप बड़े बड़े डाले गए हैं। चूँकि आईटीओ बड़ा इशू रहता था, ऐसे में दिल्ली सरकार ने बड़ी तैयारियां की थी और उन्हीं का परिणाम है कि रात में मूसलाधार और सुबह तेज बारिश के बावजूद आईटीओ जो जलमग्न रहने के लिए प्रसिद्धि पा गया था, वहां पर एक बूंद पानी नहीं रुका है। और आप देखिए, आमतौर पर यहां तक पानी रहता था, मैं देखता था, लेकिन आज बारिश होने के बाद भी पानी नहीं रुका। ये एक अच्छी बात है कि कम से कम जो तैयारियां की गई थी उनके परिणाम दिख रहे हैं। दिल्ली वासियों के चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि ह्यूमिडिटी से, उमस से वो परेशान थे। टेम्परेचर भी कम होगा, बारिश से मौसम भी सुहावना हुआ है और जो मानसून का वेट था वो लगभग ओवर हो गया है। अब ये पूरे हफ्ता दिल्ली वासी बारिश की बौछार में हल्के हल्के भीगते रहेंगे। हालांकि बारिश के चलते ट्रैफिक हो जाता है, तो ऐसे में लोगों को स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, कार्यालय जाना है, तो थोड़ी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। बिल्कुल शिवम, ठीक कह रहे हैं आप। ये एक तरीके का टेस्ट ही था दिल्ली सरकार के लिए भी कि वाटर लॉगिंग की समस्या से लोगों को इस बार जूझना न पड़े। लौट रहे हैं आपके पास वापस। हमारे कुछ और सहयोगी भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। देवेंद्र भारद्वाज गुरुग्राम से लाइव कनेक्ट हो गए हैं और पीयूष गौड़ हमारे साथ गाजियाबाद से लाइव कनेक्ट हो गए हैं। और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे तो अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। ये दिल्ली का हाल आपने जाना, एक बार आपको गुड़गांव हम सीधे लिए चलते हैं। गुरुग्राम में देवेंद्र, ये मौसम जिसने ऐसी करवट ली, वहां पर क्या असर डाला?
देखिए बिल्कुल, जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ रही थी, तापमान में बढ़ोतरी हो रही थी और लोगों के पसीने छूट रहे थे, तो उस बीच आज एक बड़ी राहत मिली है। और यूं कहें कि आज सोमवार की सुबह लोगों के लिए खुशनुमा मौसम लेकर आई है। और पूरी तरह से कहा जाए कि हवाएं चल रही हैं, धीमी धीमी बारिश आ रही है, जिससे तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। और यही कारण है कि इससे गर्मी से एक बड़ी राहत मिली है। और फिलहाल मौसम विभाग ने यही संभावना जताई है कि आने वाले अगले एक हफ्ते तक इसी तरह से रुक रुक कर बारिश आ सकती है। और आज पूरे दिन मौसम इसी तरह से बना रहेगा, तापमान में भारी गिरावट रहेगी, हवाओं के साथ तेज बारिश आने की संभावना है। क्योंकि सुबह से ही आसमान में बिजलियां जिस तरह से देखी जा रही थी, और उस बीच सुबह एक घने बादल के बीच जो बारिश की फुहारें आई, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत लेकर आई। क्योंकि लगातार जिस तरह से गर्मी पड़ रही थी और लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही थी, और यही कारण है कि मौसम विभाग ने लगातार यही अंदेशा जताया था कि जिस तरह से बंगाल की खाड़ी में और लगातार जो उमस बन रही थी, जो उसके बाद तेज बारिश आने की संभावना थी। और दिल्ली एनसीआर में आज मौसम विभाग ने संभावना जताई थी कि आज बारिश आ सकती है। तो उसी के अनुरूप सुबह जब लोग उठे तो उन्हें यूं कहें कि बारिश ने उनका स्वागत किया, और जो गर्मी से वो परेशान थे उससे बड़ी एक राहत मिलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल मौसम विभाग का यही अनुमान है कि अगले एक हफ्ते इसी तरह से मौसम बना रहेगा और तेज हवाओं के साथ बारिश तेज दिल्ली एनसीआर में रहेगी। ठीक है, आपके पास वापस लौट रहे देवेंद्र। हम शिवम एक बार आपको फिर से रुक कर लेते हैं, फिर मैं बाकी सहयोगियों के पास जा रही हूँ। कुछ एडवाइजरी भी जारी की गई है क्या? एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, बट लोगों को बारिश के चलते सावधान रहने और उसके साथ साथ आज बादल गरज की भी संभावना है। ऐसे में आमतौर पर जिस तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए बारिश के बाद, उनको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बहुत बेसिक येलो अलर्ट है। शुरुआत में किस तरीके की सावधानी रखनी है उन चीज़ों को लेकर मौसम विभाग का भी ये कहना है कि रिमझिम बारिश होगी, बहुत मूसलाधार या कंटिन्यू पूरे वीक में बारिश नहीं होने वाली है। एक तरीके से मानसून ने दस्तक दे दी है, रिमझिम बारिश हो रही है, शुरुआत हो गई है। और यही वजह है कि अभी भी जो मैं आपको विजुअल दिखा रहा हूँ इसमें भी आपको नज़र आएगा कि बहुत तेज़ बारिश नहीं हो रही है। फिलहाल सामान्य तौर पर हल्की रिमझिम फिर बीच में तेज़, कुछ इस तरीके से जो ऑल्टरनेट तरीका होता है, कुछ उस तरीके की कैट एंड डॉग वाली फिलहाल बारिश आपको दिल्ली में नज़र आएगी। बहुत ज़्यादा दिल्ली जलमग्न भी नहीं हुई है। और अगर लगातार अगर तेज़ घंटों तक बारिश होती है तो दिल्ली का एक टेस्ट हो जाएगा कि किस तरीके की तैयारियां की गई थी, जो दावे किए गए हैं नई रेखा सरकार द्वारा कि हमने बड़े प्रबंध किए हैं। हमने लगभग 500 स्पॉट्स जो हॉट स्पॉट्स हैं, ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये ITO दिल्ली के उन हॉट स्पॉट्स में था जो साल दर साल बारिश हर बारिश में ये जलमग्न रहती थी सड़क, जिसके चलते ऑपोजिट साइड से लोग निकलना शुरू करते थे। यहाँ से हमने कई बार लाइव भी किया है, कई बार हमने अपने चैनल पर लोगों को दिखाया है कि किस तरीके से जो मेन एरिया है जहाँ से तमाम बस्तियाँ गुजरती हैं, जहाँ पर पुराना पुलिस हेडक्वार्टर था, PWD हेडक्वार्टर है, वहाँ सामने सालों साल पानी भरता रहा। लेकिन इस बार बड़ी तैयारियां की गई थी। ये जो हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए थे उनको वहाँ पर नाले की खुदाई की गई, नई पाइपलाइन बिछाई गई। उसके साथ साथ जहाँ पर नए नाले नहीं खोदे जा सकते हैं, जहाँ पर स्पॉट नहीं है, जैसे मैं आपको बताऊँ प्रगति मैदान की टनल, वहाँ 24/7 जो पंपिंग सेट हैं उनको डिप्लॉय किया गया कि अगर तेज़ बारिश होती है तो ऐसा ना हो टनल में पानी भर जाए, तो वो वहाँ पर एक व्यक्ति उस टनल के बाहर पंपिंग सेट के साथ रहता है। जैसे ही बारिश शुरू होती है तो तुरंत पानी निकालने का कार्य शुरू कर दिया गया। अभी मैं वहाँ से गुजर रहा था तो अभी तक वहाँ भी पानी नहीं भरा। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं रेखा सरकार के प्रयास जमीन पर उतरे हैं और उनके चलते फिलहाल अभी तक की स्थिति है कि दिल्ली जलमग्न नहीं हुई। बिल्कुल, इसीलिए कहीं ना कहीं दिल्ली की पब्लिक ने बदलाव भी लाया था, क्योंकि अपनी समस्याओं से वो परेशान हो गए थे और उनको निजात चाहिए था। शिवम, आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। अब हम आपको संजय के पास सीधे लिए चलते हैं। संजय, आपकी जहां पर मौजूदगी है वहां पर बारिश का क्या हाल है, क्या असर डाला है उसने, ये भी जरा आप बताइएगा। और दूसरी बात ये भी कि पिछले साल कई हादसे हुए, पानी में तारें छूटी हुई थी, करंट लगने से हादसे हो गए, कई बच्चों की राजेंद्र नगर का हादसा कोई नहीं भूला है, उन सबको लेकर भी तैयारियां इस बार की गई क्या? संजय। बिल्कुल, अगर पिछली बारिश की बात करते हैं कि पिछली बारिश के दौरान कई हादसे हुए थे। हालांकि इस बार दिल्ली वालों को मानसून के लिए काफी तरसना पड़ा है। और आज जब सोकर सुबह उठे हैं, सोमवार का पहला दिन है, ऑफिस जाने का
है। तो जब उन्होंने देखा कि मौसम सुहाना रहा तो लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से मानसून की वजह से इंतजार हो रहा था, अब लगता है कि शायद दिल्ली वालों को काफी राहत लेकर ये मौका आया है। बारिश को भी सुबह से हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, लोग हालत पर अपनी तरफ स्कूलों या अपने जो कार्य क्षेत्र है उनकी तरफ जाने लगे हैं। लेकिन जिस तरह से मौसम सुहाना हुआ है उससे कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को बहुत ज्यादा राहत मिली हुई है, क्योंकि लगातार पिछले दिनों से गर्मी और उमस के चलते बहुत ज्यादा परेशानी का सामना लगातार दिल्ली वालों को करना पड़ता। हालांकि अब क्योंकि बारिश हो रही है, तेज बारिश नहीं है, क्योंकि जगह जगह जल भराव की स्थिति हो, क्योंकि बारिश जब तेज होती है तभी जल भराव की स्थिति पैदा होती है। क्योंकि बारिश जब हो रही है रिमझिम बारिश हो रही है, अगर कह सकते हैं कि रिमझिम बारिश बूंदाबांदी हो रही है, तो वो बारिश हो रही है, तापमान में काफी गिरावट आई है, दिल्ली वालों को काफी राहत मिली है। पिछले साल की हम बात करें तो पिछले साल काफी बारिश के समय में कई जगह हादसे हुए थे, चाहे वो हम बात करें राजेंद्र नगर की, पटेल नगर में करंट लगने से मौत हुई थी। राजेंद्र नगर की बात करें तो भारी बारिश हुई थी, भारी बारिश की वजह से वहां जल जमाव हुआ और एक तो वहां पर सेंटर के अंदर पानी भर गया था, जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई थी। इसी तरह राजेंद्र नगर के आगे करंट लगने से भी एक युवक की मौत हुई थी। पटेल नगर में भी इस तरह से घटनाएं सामने आई थी, पूरी दिल्ली से इस तरह की घटनाएं सामने आई थी। हालांकि इसको लेकर अभी तक के जो दावे दिल्ली सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, उनका कहना है कि हमने पूरी व्यवस्था करी है, सफाई करी है। हालांकि उनका ये कहना है कि जितने भी नालों थे पीडब्ल्यूडी के हमने, और जितने भी सीवरेज सिस्टम था उसको पर उसकी जो गाज निकाली है, तो उस पर कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को हो सकता है कि राहत मिले। लेकिन अभी क्योंकि जिस हिसाब से तेज बारिश होती है, क्योंकि दिल्ली में जब तेज बारिश होती है, अगर 2 घंटे की बारिश होती है तो पूरी दिल्ली जलमग्न हो जाती है। तो जब दिल्ली में तेज बारिश होगी तो तब देखने को ये मिलेगा कि क्या वाकई में दिल्ली सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं उनसे कोई फर्क पड़ता है। क्योंकि अभी जो बारिश हो रही है वो बूंदाबांदी वाली बारिश हो रही है, तो ऐसा लगता है कि जल भराव की स्थिति उत्पन्न, फिलहाल अभी ऐसी स्थिति नहीं है। जी चलिए, मैं लौट रही हूँ आपके पास। संजय, विजय भी हमारे साथ नोएडा से कनेक्ट हो गए, हमारे सहयोगी विजय आपके पास भी आएंगे। उससे पहले गाजियाबाद हम लिए चलते हैं और फिर शरद आपको मैं रुक करने वाली हूँ। पीयूष, गाजियाबाद में एनसीआर का क्षेत्र है, ये क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? इस बारिश ने क्या हाल वहां का भी बनाया है? कितने लोगों को राहत मिली है? देखिए, निश्चित रूप से पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी यहाँ देखने को मिलेगी। तापमान भी 40 के आसपास पहुंचता हुआ दोबारा से नजर आ रहा था। ऐसे में उमस और गर्मी का जो कॉकटेल था वो कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि स्वेटिंग पसीना वो लगातार बना हुआ था, लगातार आप बाहर निकल रहे थे और गर्मी का सामना आपको करना पड़ा था। ऐसे में पसीने बहुत ज्यादा आ रहे थे और ये उमस भरी गर्मी लोगों को काफी समस्या दे रही थी। तो ऐसे में जब आज सुबह से बारिश पड़नी शुरू हुई है तो कहीं ना कहीं लोगों ने राहत भरी सांस ली है। पर जो लोग हैं, जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं या स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, वो छाता बरसाती लेकर निकलते हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। जलजमाव की स्थिति में आपको दिखाना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं गाजियाबाद की जो सड़कें हैं वो थोड़ी सी बारिश से ही जो पानी है, जलजमाव है, वो भरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो बारिश के साथ में जो बूंदाबांदी होती है उससे जल जमाव होता है और कई घंटों तक ये जो रास्ता है इसमें बाधित करता हुआ नजर आता है। तो बारिश से जहाँ को राहत मिल रही है, वहीं कहीं ना कहीं सड़कों पर जो जल जमाव है ये बड़ी एक समस्या लोगों के लिए बन सकता है, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है और ऐसे में लोग काम पर निकलेंगे तो हैवी ट्रैफिक और जो जल जमाव है वो कई जगह देखने को मिल सकता है। हालांकि निगम की तरफ से दावे थे कि वो नाले का जो सली पार का नारा यहाँ दिया गया था निगम की तरफ से, नाले की सली जो है वो इतनी साफ की गई है कि उसकी सली भी पानी में दिखाई दे रही है, पर वो स्थिति फिलहाल नजर नहीं आ रही है। ऐसे में तो माना जाएगा कि जो अभी मानसून की शुरुआती बारिश है तो ऐसे में ये पुल कहीं ना कहीं तैयारियों की खोलती हुई नजर आ रही है। अब देखना ही होगा यदि ये बारिश कुछ और देर चलती है तो क्या सड़कों पर जो जल जमाव है वो बना रहता है, या जो निगम की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं, ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने की बात कही गई है, तो उसके चलते ही ये पानी सड़कों से निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक टेस्ट भी रहेगा जो सिविक एजेंसियों के दावे हैं उनके लिए। तो पर जो सुबह का वक्त है ऐसे में लोगों ने जरूर राहत महसूस की है। थोड़ी परेशानी घर से निकलते वक्त अपनी सवारी वाहन ऑटो टैक्सी लेते वक्त लोगों को जरूर हो रही है, जब वो छाता लेकर निकले हैं और दिन भर की तैयारी के साथ, क्योंकि अब मानसून शुरू हो चुका है, ऐसे में लोग छाता साथ में लेकर ऑफिस जाते हुए जरूर नजर आए। गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर लोगों को चलना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं मौसम बहुत सुहावना है। हालांकि सुबह का वक्त है, यदि दिन में सूरज दोबारा से नहीं दिखाई देता, गर्मी दोबारा से नहीं बढ़ती है
हो सकता है कि पूरे दिन और आने वाले कुछ दिन तक मौसम सुहावना बना रहे और कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। ठीक है पीयूष, लौट रहे हम आपके पास वापस, आप बने रहिए हमारे साथ। शरब, आपका रुख करना चाहती हूँ मैं। मौसम का क्या हाल है वो तो लगातार बता ही रहे हैं, लेकिन सरकार का ये मॉनसून एक्शन प्लान लिटमस टेस्ट था उनका। ये भले ही अभी रिमझिम बारिश हो रही है, लेकिन कई स्पॉट्स ऐसे हैं जहां पर हर साल जल भराव देखने को मिलता है। आप भी दिखाते हैं, स्पेशली दिल्ली कैंट का जो वो अंडरपास है, वहां की तस्वीरें आप लगातार दिखाते हैं। इस बार क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? किस तरह की तैयारी सरकार की तरफ से की गई है? देखिए, अगर मानसून की बात करें तो इस मानसून से पहले दिल्ली सरकार और प्रशासन लगातार मीटिंग का दौर किया है और जो है जी मीडिया ने भी दिखाया कि कहाँ जो है वो पॉइंट बताए थे कि दिल्ली कैंट का जो अंडरपास वीआईपी है, जहाँ जी मीडिया का खबर का असर हुआ है। दिल्ली कैंट जो है गिल्बी प्लेस के पास जो वाटर लॉगिंग होती थी 200 किलोमीटर तक जो है लंबा जाम लगता था, वहां पर भी जो है जी मीडिया की खबर का असर हुआ है। फिर सबसे व्यस्त इलाका जो ढोला कुआं है, वहां पर भी जो है वाटर लॉगिंग की होती थी और जी मीडिया ने जो खबर दिखाई थी उसका भी असर वहां देखने को मिला। लेकिन इस मानसून की अगर बात करें तो अभी बारिश जो है, अगर देर रात में जो बारिश हुई है वो इतनी तेज झमाझम बारिश में हुई जो काफी देर तक जो है वाटर लॉगिंग की समस्या खड़ी हो। लेकिन लोगों को एक बड़ी राहत मिली है उमस भरी गर्मी से। मौसम विभाग ने भी जो कहा था कि येलो अलर्ट जारी करके कि 2 से 3 दिन तक जो है दिल्ली एनसीआर में बारिश होगी और भविष्यवाणी का सच भी होता नजर आ रहा है। सरकार अलर्ट है, प्रशासन अलर्ट है और देखा भी है कि कई बार जो है प्रशासन जो जिले के डीएम है, एसडीएम है, पीडब्ल्यूडी है, डीडी है, तमाम एजेंसियां जो है सड़क पर उतरकर उन गड्ढों को भर रही है जहाँ बारिश के दौरान हादसे हो सकते हैं। सरकार अलर्ट है, जहाँ वाटर लॉगिंग की समस्या थी वहां पूर्ण तरीके से या तो पाइपों को दबा दिया गया या फिर जो है जो पंप है उन पंपों को वहां पर फिट कर दिया गया। जैसे महिपालपुर का जो अंडरपास है वहां तमाम जो है डीजल पंप लगाए गए, इलेक्ट्रॉनिक पंप लगाए गए हैं। अगर बारिश तेज होती है और 3 से 4 घंटे तक लगातार होती है तो वहां पानी तुरंत निकाला जाए। कहीं जो है निकासी, जो पानी का निकासी का रास्ता दिया गया। तो सरकार साथ इस बार जो है चेंज हुई है, विचारों के साथ में दिल्ली सरकार आई है। तो लगातार जो है मौसम को देखते हुए, वाटर लॉगिंग की समस्या को देखते हुए सरकार अलर्ट है, क्योंकि सरकार उस समय की दूसरी सरकार के सामने विपक्ष थी। तो विपक्ष जब भी बारिश होती थी तो बीजेपी के ही नेता लगातार जो है सवाल खड़े करते थे। अब वो पक्ष में आ गए हैं, सरकार उनकी बन गई है, तो जाहिर सी बात है उनको इस मौसम में जो है हाई अलर्ट के साथ साथ उनको सख्त होना होगा। और जब मेरी अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने सीधा कहा है कि अगर कहीं वाटर लॉगिंग की समस्या होती है या फिर कोई समस्या गंभीर है जो इंसान के साथ खिलवाड़ कर सकती है जिनकी, तो ऐसे में उन अधिकारियों पर भी जो है सख्त एक्शन हो सकता है और जांच के दौरान उन अधिकारियों पर जो है एफआईआर भी दर्ज हो सकती है कि जिसकी वजह से समस्या पैदा हुई है। तो सरकार इस बात जो है हाई अलर्ट पे है और सख्त एक्शन के साथ जमीन पर भी दिखाई दे रही है। लेकिन अब दिल्ली एनसीआर के साथ में अगर दिल्ली के लोगों के खास जो है खुशी ये है कि दिल्ली वालों के लिए कि उमस भरी गर्मी से वो राहत मिल रही है, क्योंकि इंद्र देवता से काफी दिनों से अरदास लगा रहे थे क्योंकि दिल्ली वासियों के लिए बारिश नहीं होती। बिल्कुल, काफी लंबे समय से उम्मीद थी ये कि ये उमस भरी गर्मी से राहत मिले। शरद लौटेंगे आपके पास, विजय हमारे साथ बने हुए। विजय, नोएडा का हाल बता दीजिए जरा, क्या क्या तस्वीर वहां पे आपको देखने को मिल रही है? और आपके पास तो छाता है, शायद अभी भी यहाँ पर बारिश हो रही है। जिस तरीके से आज सुबह से ही बारिश हो रही है और बारिश होने से लोगों को राहत तो मिली, पर ऐसे में नोएडा में करीब 20,000 से अधिक की इंडस्ट्री है और सेक्टर 63 की अगर बात की जाए तो सेक्टर 63 में हमेशा कई ब्लॉकों में जल भराव की स्थिति मिलती, क्योंकि वहाँ पे लाखों लोग एक शहर दूसरे यहाँ पे आने काम करते रहे। ऐसे में नोएडा अथॉरिटी पिछले कई सालों से काम नहीं कर पा रहे। अब देखना ये हुआ कि ये जो सेक्टर 63 का एरिया है, जो जल भराव की स्थिति आती है, और इस बार नोएडा अथॉरिटी की क्या प्लानिंग है। जो रोडों पे लगे हुए बिजली खंभे हैं उसको लेके भी नोएडा अथॉरिटी ने बिजली विभाग को पत्र लिखा था कि नोएडा में, लेकिन पिछली बार कई ऐसे हादसे को देखने को मिल गया, कई लोग करंट लग गया था। और ऐसे में नोएडा अथॉरिटी ने बिजली विभाग को पत्र लिखा। देखना भी होगा अब किस तरह के मानसून आ गया है और लगातार मौसम विभाग ने जाहिर किया कि 1 हफ्ते तक लगातार बारिश होगी। अब देखना ही होगा कि नोएडा अथॉरिटी किस तरीके से आधे घंटा और 1 घंटा बारिश होने पे नोएडा में कई सेक्टरों में जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है।
ठीक है विजय आपका, संजय आपका, शिवम आपका, शरद आपका और देवेंद्र आपका, पीयूष आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी जानकारियों के लिए, इन सभी तस्वीरों के लिए।